आज है 6 मई और 6 मई से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज है उनको इस वीडियो में देखेंगे, तो आप वीडियो पूरा देखिए। सबसे पहले बात आती है पेरोल से संबंधित, जैसे कि आपका यानी कि हम शिक्षकों का वेतन आहरण होता है। तो यहाँ पर कुछ विशेष सूचना है इस संबंध में, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात जो इसमें पॉइंट नंबर 1 है वो ये है कि अप्रैल माह से जिस विद्यालय द्वारा उपस्थिति 25 तारीख तक लॉक नहीं की गई है उस विद्यालय की सैलरी नहीं बन पाएगी, ये साफ किया गया है। तो ये केवल अप्रैल माह के लिए ही नहीं है, ये आगे भी अन्य माहों के लिए भी ये नियम लागू रहेगा। इसके बाद में ब्लॉक जनपद लेवल पर कार्यरत कर्मचारियों को उपस्थिति भी 25 तारीख तक ही वहाँ पर कार्यरत कर्मचारी की पर्सनल आईडी से अवश्य फिल कर लें। अन्यथा की स्थिति में जिन कर्मचारियों की उपस्थिति लॉक नहीं होती है उन कर्मचारियों की माह की सैलरी पेरोल की निर्गत नहीं की जाएगी। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है यहीं पर कि विद्यालय के हेडमास्टर द्वारा यदि किसी का पेंडिंग अवकाश एक्सट्रैक्ट करके सेव कर दिया जाएगा तो उक्त कर्मचारी की उस उक्त माह के उतने दिन की सैलरी स्टॉप हो जाएगी, ये भी साफ किया गया है। इसके बाद में थर्ड नंबर है, यदि किसी हेडमास्टर द्वारा गलत यानी कि अनऑथराइज्ड अवकाश भरा गया है तो उसका संशोधन ब्लॉक लेवल पर 26 से 28 तारीख तक ही किया जाएगा, परंतु एक्सट्रैक्ट लीव में संशोधन संभव नहीं होगा। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है इसी में, माह की 28 तारीख तक समस्त मिलान और संशोधन करते हुए ब्लॉक लेवल की ऑफिस एडमिन से उपस्थिति लॉक न करने की स्थिति में उक्त माह के समस्त ब्लॉक के कर्मचारियों की सैलरी नहीं बन पाएगी, ये भी क्लियर कर दिया गया है। इसके बाद में 5 नंबर पॉइंट है, लेखा कार्यालय हेतु निर्देश किसी भी ब्लॉक की सैलरी प्रोसेस करने से पहले फॉर्म 9 रिपोर्ट से जांच कर लें कि ब्लॉक ने अपने उपस्थिति लॉक कर दी है अथवा नहीं। अगर उपस्थिति लॉक नहीं की है तो सर्वप्रथम उपस्थिति लॉक कराएं, उसके उपरांत ही सैलरी प्रोसेस करें। तो ये महत्वपूर्ण 5 पॉइंट हमने आपको बताए जो पेरोल से संबंधित हैं। नेक्स्ट खबर है, नामांकन बढ़ाने में फेल प्रधानाध्यापकों पर बड़ी कार्रवाई। ये फतेहपुर जिले की बात है। स्कूल चलो अभियान के तहत नामांकन बढ़ाने में फेल साबित हुए 1169 प्रधानाध्यापकों का मई माह का वेतन रोक दिया गया है। वैसे कि इस कार्रवाई से परिषदीय शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जिले में कुल 2128 परिषदीय स्कूल संचालित हैं। स्कूल चलो अभियान के तहत स्कूलों को 20% नामांकन बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें 1169 स्कूल नामांकन का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए हैं, ये बीएसए ने सूचना दी है। संजय कुमार कुशवाहा का कहना है कि प्रधानाध्यापकों का वेतन रोकने के बाद भी यदि नामांकन का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो इन स्कूलों के सहायकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये ऐसा चल रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, बीएसए ने बताया कि कार्रवाई की शुरुआत अगर लक्ष्य पूरा नहीं होता तो निलंबन और प्रतिकूल प्रविष्टि की कार्रवाई भी होगी, ये भी कहा है उन्होंने। वर्तमान में नामांकन का डेटा पास आउट होने से बच्चों की संख्या से सिर्फ 4000 अधिक पहुँचा है, लेकिन शासन ने 50,000 नामांकन बढ़ाने का लक्ष्य दिया है, इसे पूरा करना ही होगा। तो ये ब्लॉक हैं, ब्लॉक वाइज प्रधानाध्यापक हैं जिन पर कार्रवाई की गई है। तो एक ये बड़ी कार्रवाई है। नेक्स्ट न्यूज़ देखें, कक्षा 1, कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 के लिए टीएलएम के लिए सुझावात्मक सूची प्रेषण की गई है। तो इसे देखते हैं किस प्रकार से क्या सुझाव इसमें दिए गए हैं। तो इस सुझाव के तहत यहाँ पे सीधे हम आएंगे कौन सा टीएलएम किस कक्षा के लिए कार्य करेगा। प्राथमिक स्तर हेतु आवश्यक शिक्षण अधिगम सामग्री, तो 3, 4, 5 के लिए वाराणसी, यानी कि ये वाराणसी ज़िले का है, इसी आधार पर आप अपने ज़िले का सेट कर लीजिएगा। वाराणसी का मानचित्र यानी कि अपने ज़िले का मानचित्र, उत्तर प्रदेश का मानचित्र ये सभी के लिए होना चाहिए, भारत का मानचित्र सभी के लिए होना चाहिए। इसके बाद अधिक सूचक यंत्र ग्लोब ये सभी के लिए होना चाहिए। 3 से 4, 5 है, 3, 4, 5 विश्व का मानचित्र 3, 4, 5 के लिए, और इसका अधिक सूचक यंत्र 3, 4, 5 के लिए। इसके बाद अक्षर कार्ड और पैटर्न कार्ड ये 1 और 2 के लिए है, एक सेट। इसके बाद में शब्द कार्ड, मात्रा कार्ड ये 3, 4 ये भी कक्षा 1 और 2 के लिए। वाक्य पट्टी 3, 4, 5 के लिए, कविता पट्टी 3, 4, 5 के लिए, चित्र कार्ड 1, 2 के लिए है, पेड़ पौधों का चित्र कार्ड 1, 2 के लिए है, राष्ट्रीय प्रतीक विभिन्न देशों के झंडा का चार्ट ये 1 से 5 तक के लिए सभी के लिए कॉमन है। इसके बाद में क्रिया संज्ञा सर्वनाम ये 3 से 5 के लिए है, वर्ण भाषा 1, 2 के लिए है। इसके बाद में अल्फ़ाबेट चार्ट 1, 2 के लिए है, अंग्रेजी का नंबर चार्ट 1, 2, 3 के लिए है, बिग बुक अंग्रेजी 1, 2, 3 के लिए, अंग्रेजी से हिंदी कोर्स 4, 5 के लिए है,
पिक्चर चार्ट फल फूल पत्ती सब्जी रंग 1 2 3 के लिए है। वस्तुओं के नाम और फ्लैश कार्ड 1 2 के लिए है। गृह उपयोगी वस्तुओं और पशुओं का नाम कार्ड 1 2 के लिए। सरल संस्कृत संभाषण चार्ट 4 5 और सूक्ति संग्रह 3 4 5। इसके बाद में संख्या ज्ञान 1 2। तो इस प्रकार से ये TLM को बांटा गया। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज की ये महत्वपूर्ण खबरें थी।